नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस की हर गारंटी 5 की जगह 4 साल में होगी पूरी। वीरवार को पार्टी मुख्यालय राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के समय नए संस्थान खोले, उससे पुरानी व्यवस्था खराब हुई है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत इसकी कोई भी जानकारी जुटा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में वित्तीय स्थिति कैसे खराब हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए श्वेत पत्र जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की हर गारंटी पूरी होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि गारंटी 5 साल में ही नहीं बल्कि 4 साल में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली पर पहुंचाया है। 5 सालों में हिमाचल आर्थिक संकट से बाहर आएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हर महीने की कैबिनेट मंत्री कांग्रेस मुख्यालय में बैठेगा और कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याएं सुनेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या प्रतिभा सिंह से बात की थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करें। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के मामलों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा विधायक दल की बैठक है, इसमें महंगाई के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर पीएम मोदी को भेजे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने महंगाई पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से महंगाई लगातार बढ़ रही है। आज हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है। चुनावों से पहले पीएम मोदी ने महंगाई दूर करने का वादा किया था। आज 8 साल से ज्यादा का समय हो गया है, कोई वादा पूरा नहीं किया। फैंसी नंबर प्लेट के लिए लगी 1 करोड़ की 3 बोलियां, तीनों के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के कोटखाई क्षेत्र में एक स्कूटी की फैंसी नंबर प्लेट काफी चर्चा में है। यहाँ एक स्कूटी की बिक्री के लिए 3 लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाई, जिसके बाद तीनों गाड़ी खरीदने से मुकर गए। इस मामले में अब हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तीनों आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक दोपहिया वाहन के लिए एक फैंसी पंजीकरण संख्या के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की 3 बोलियों पर ध्यान देते हुए कहा कि 3 गैर गंभीर बोली लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोटखाई के पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 16 फरवरी को फैंसी पंजीकरण संख्या HP 999999 के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की 3 बोलियां प्राप्त की। पहली बोली देशराज ने 1 करोड़ 12,15,500 रुपए की लगाई। दूसरी बोली संजय कुमार ने 1 करोड़ 11,000 रुपए की लगाई और तीसरी बोली धर्मवीर ने 1 करोड़ 500 रुपए की लगाई थी। परिवहन विभाग के प्रभारी अग्निहोत्री ने कहा कि ऑनलाइन नीलामी पोर्टल को निलंबित कर दिया गया है और विभाग को बोली लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। उन्होंने यह भी कहा है कि गैर गंभीर बोली लगाने वालों को हटाने के लिए बोली लगाते समय बयाना जमा करने जैसे आवश्यक सुधार पोर्टल में किए जाएंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक आज, अगले 1 महीने की बनेगी रणनीति। प्रदेश में आज भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में भाजपा अपने पूरे 1 महीने के अगले कार्यक्रम और शेड्यूल को विधायक दल की बैठक में मंजूरी दे सकती है। भाजपा की यह बैठक इसलिए काफी अहम मानी जा रही है, इस महीने राज्य सरकार का पहला बजट सत्र होना है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तैयारी करेगा। इस दौरान यह पहली बार होगा कि विधानसभा के घेराव पर भी पार्टी फैसला ले सकती है। भाजपा का आरोप है कि राज्य में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने काम करने के बजाय सभी कार्यों को रोक दिया है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में भाजपा ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इसके लिए सभी मंडलों और जिलों को काम सौंपा गया है। हस्ताक्षर अभियान की प्रतियां जुटाकर राज्यपाल को सौंपी जानी है। इसके बाद भाजपा जिला स्तर पर रोष रैली निकालेगी। इन रैलियों में से कौन कौन मौजूद रहेगा और इसकी क्या क्या तिथि होगी, इस पर भी अंतिम फैसला भाजपा विधायक दल की बैठक में लिया जाना प्रस्तावित है। भाजपा विधायक दल की बैठक में कितने संस्थान बंद हुए और कितने कर्मचारी डिमोट हुए, इसको लेकर भी पूरी रिपोर्ट सभी से मांगी गई है। इस पर पूरा खाका तैयार करते हुए सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की भाजपा ने तैयारी कर रखी है। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीट और पैट के लिए अप्रैल से आवेदन, मई में प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अप्रैल के पहले सप्ताह में बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट लीट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने लीट और पैट के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथियों का निर्धारण कर लिया है, लेकिन कब से कब तक और कैसे आवेदन होगा इसका शेड्यूल बनाया जा रहा है।
उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीड पैट के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड 21 मई को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा करवाएगा। नेचुरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट लीड के लिए 28 मई को सुबह 10 से 12 बजे तक परीक्षा होगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला प्रवेश परीक्षा के आधार पर 2 और 3 वर्षीय डिप्लोमा के लिए सीटें भरता है। कोरोना काल के दौरान तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रवेश परीक्षा नहीं करवाई गई। इस दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई। पिछले वर्ष से तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने फिर से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सीटें भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी कड़ी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। इस संदर्भ में तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव आर के शर्मा ने बताया कि लीड पैट के लिए तिथियों का निर्धारण कर लिया गया है। जेओए आईटी पेपर लीक मामला, सचिव के खिलाफ चालान पेश करने के लिए अभियोजन विभाग की स्वीकृति। जेओए आईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस की ओर से आयोग के पूर्व सचिव के खिलाफ तैयार चालान को अभियोजन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। सरकार से अभियोजन मंजूरी मिलने के बाद विजिलेंस ने चालान को अभियोजन विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा था। अब विजिलेंस की ओर से भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव के खिलाफ कोर्ट में अनुपूरक चालान पेश किया जाना है। अब तक मामले में विजिलेंस 20 फरवरी को 8 आरोपियों के खिलाफ 626 पन्नों की प्रारंभिक चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है। इससे आयोग की गोपनीय शाखा के वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उसके 2 बेटे नितिन और निखिल दलाल, संजीव कुमार और उसका भाई शशिपाल और 2 अभ्यर्थी तनु और अजय शर्मा और एक अन्य नीरज कुमार शामिल है। जेओए आईटी पेपर लीक मामले के बाद पुलिस जांच में आयोग में हुई धांधलियों का खुलासा हुआ है। 3 साल से आयोग में पेपर लीक का घोरक धंधा चल रहा था। भर्ती परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा आयोग के सचिव पर रहता था। पूर्व सचिव भी शक के दायरे में हैं। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 25 दिसंबर 2022 को पोस्ट कोड 965 जेओआईटी की भर्ती परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन 23 दिसंबर को हमीरपुर विजिलेंस टीम ने चयन आयोग की गोपनीय शाखा के वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया। जेओआईटी के 300 से अधिक पदों को भरने के लिए आयोग ने 1,03,000 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए थे। प्रदेश के सभी जिलों समेत 41 उपमंडलों पर 475 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पेपर लीक होने से यह परीक्षा रद्द की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिमला में लिफ्ट पार्किंग का बिजली और पानी होगा बहाल। राजधानी शिमला में लिफ्ट स्थित पार्किंग का बिजली और पानी फिर से बहाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे फिर से बहाल करने के लिए नगर निगम आयुक्त की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। निगम प्रशासन ने राज्य बिजली बोर्ड और जिला शिमला जल प्रबंधन निगम को संबंध में निर्देश दिए हैं। नगर निगम प्रशासन ने राज्य में सरकार बदलने के बाद इस मामले की सुनवाई के दौरान लिफ्ट पर बनी पार्किंग में अवैध निर्माण और पुरानी राशि समय पर न देने के कारण बिजली और पानी का कनेक्शन काटने के आदेश दिए थे। पार्किंग संचालन ने 1 करोड़ रुपए की अदायगी भी कर दी थी। साथ ही जो भी अवैध निर्माण किया था उसे भी हटा दिया है। इसके बाद इस मामले को संचालक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए निगम प्रशासन को आदेश दिया है कि 3 दिन के भीतर पार्किंग में फिर से ये सुविधा दी जाए। इससे संचालक को पार्किंग का काम सही तरीके से चलाने में मदद मिल सकेगी। शहर में सबसे बड़ी पार्किंग पीपीपी मोड के तहत बनाई गई है। इस करार के मुताबिक हर साल 8 करोड़ रुपए के करीब की राशि नगर निगम को पार्किंग संचालन की ओर से दी जानी है। अभी तक यह राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसके अलावा पार्किंग में नगर निगम की अनुमति के बिना ही निर्माण कर दिया गया है। शिमला में चिट्टे के साथ कांग्रेस नेता गिरफ्तार, रिमांड के बाद जेल भेजा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की पुलिस ने कांग्रेस नेता को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। शिमला शहर की टूटीकंडी निवासी आरोपी देवेश ठाकुर को बुधवार को रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में कैथू जेल भेज दिया गया है। शिमला पुलिस की SIU टीम ने 27 फरवरी को आरोपी से 40.13 ग्राम चिट्टा पकड़ा था। सब इंस्पेक्टर संजीव और ASI मनोज कुमार ने शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर तारा देवी के पास यह कार्रवाई की थी। वाहन में तलाशी से उसके कब्जे से लाखों की कीमत का चिट्टा मिला था। पुलिस की ओर से चिट्टे के साथ गिरफ्तारी की बात सार्वजनिक की गई, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से आरोपी का संबंध है, इस बारे में जांच के बाद खुलासा हुआ। आरोपी के फेसबुक पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ फोटो है। पुलिस हर पहलू पर काम कर रही है। आरोपी करीब 10 साल तक टूटीकंडी वार्ड का कांग्रेस अध्यक्ष रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले
इसे पद से हटा दिया गया था। उधर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने कहा कि बच्चे और युवा नशे की गर्त में फंस रहे हैं, जो नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का पिछला रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। नशे की तस्करी में जो भी स्लिप पाया जाएगा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर कांग्रेस शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि दिवेश ठाकुर टूटीगंडी वार्ड का 10 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुका है। चौंतड़ा के जौनसर बौद्ध मठ में पकड़ी गई चीन की महिला को 131 दिन की जेल। अक्टूबर 2022 में दिल्ली से चीन का जासूस पकड़े जाने के बाद मिली सूचना के बाद चौंतड़ा के जौनसर बौद्ध मठ में पकड़ी गई चीन की नागरिक महिला को जोगिंद्रनगर न्यायिक दंडाधिकारी ने 131 दिन की जेल और 2000 रुपए की सजा सुनाई है। महिला के पास नेपाल की नागरिकता के फर्जी दस्तावेज भी मिले थे। चीन के जेदांग स्टेट की गवान उली 40 वर्षीय जौनसर मठ में 1 महीने तक चलने वाली पूजा में भाग लेने के लिए 30 सितंबर को चौंतड़ा आई थी। उसकी संदिग्ध हरकतों के चलते हिमाचल पुलिस ने जौनसर मठ में दबिश देकर उसे पकड़ा था। हालांकि उसके पास वीजा तो मिला था, लेकिन जो नेपाली नागरिकता होने के दस्तावेज जो उसने दिखाए थे वो फर्जी पाए गए। महिला का चीन का पासपोर्ट था, वीजा आदि उसने नेपाली दस्तावेजों से बनवा खुद को नेपाली मूल का दर्शाने का प्रयास किया। पुलिस ने उससे 6.5 लाख के भारतीय और 1.10 लाख के नेपाली करेंसी और 2 मोबाइल फोन संदिग्ध दस्तावेजों सहित पकड़े थे। इसके बाद फॉरेनर एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जोगिंद्रनगर न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद 28 फरवरी को न्यायालय ने गवान उली को 131 दिन जेल और 2000 रुपए जुर्माना की सजा सुनवाई। गवान उली अक्टूबर के बाद से न्यायिक हिरासत में होने से अपनी अधिकतर सजा काट चुकी है। 6 मार्च को सजा समाप्त हो जाएगी। पुलिस अब इसे चीन भेज देगी। उधर एएसपी सागर चंद शर्मा ने कहा कि चीन की महिला को न्यायालय ने 131 दिन की जेल और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला की सजा 6 मार्च को पूरी होगी। इसके बाद उसे चीन भेज दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कम वर्षा से घट सकता है गेहूं उत्पादन, गुट्टेदार फल व सेब भी होंगे प्रभावित। वर्षा कम होने से इस वर्ष फसलें प्रभावित हो सकती हैं। सामान्य से कम वर्षा होने से गेहूं की फसल अधिक प्रभावित हो रही है। इस वर्ष लक्ष्य से 15% कम गेहूं का उत्पादन होने की उम्मीद है। इन दिनों आड़ू, पल्लम व खुमानी के पौधों पर फूल आ रहे हैं। वर्षा नहीं हुई तो फलों का आकार छोटा रह सकता है। कृषि सलाह सेवा इकाई नौणी विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस के भारद्वाज ने कहा कि मार्च के अंत में सेब के पौधों में फूल आना शुरू होते हैं। फरवरी में भी वर्षा नहीं हुई तो इसका असर सेब के उत्पादन पर पड़ेगा। अभी तक चिलिंग आवर्स भी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में सेब की फसल संकट के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि गुठलीदार फलों का आकार भी सूखे के कारण छोटा रह सकता है। जनवरी व फरवरी में सामान्य से कम वर्षा होने से इस वर्ष 10 दिन पहले ही गुठलीदार फलों के पौधे में फूल आ गए। जल्द वर्षा नहीं हुई तो फलों का आकार छोटा रह जाएगा या पकने से पहले ही नीचे गिर सकते हैं। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि वर्षा नहीं हुई तो गेहूं का बीज काफी छोटा रह सकता है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से रोहतांग, बारालाचा व शिंकुला में 1 फीट हिमपात हुआ है। अटल टनल रोहतांग सुरंग के दोनों छोर पर हल्का बर्फबारी हुआ है। इस कारण अटल टनल पर्यटकों के लिए बंद कर दी है। हिमपात के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग और लुहरी सेंज पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। 4 मार्च को जनजातीय क्षेत्र में हल्का हिमपात होने की संभावना है। कुंजुम, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में 1 से 1.5 फीट बर्फ की चादर बिछी। अटल टनल सैलानियों के लिए बंद। रोहतांग दर्रे में बुधवार को 1 फीट हिमपात हुआ। कुंजम, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में 1 से 1.5 फीट बर्फ की चादर बिछी है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल बर्फ के फहाव से सराबोर है। लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों दारचा, योचे, छिकारारिक, कोकसर, सिसु, गोंदला, नैनगाहर सहित स्पीति की पिन वैली, क्योटो, टशीगंग, किब्बर, लांगचा, चंद्रताल, कुंजम सहित काजा मंडल के तमाम क्षेत्र में हिमपात हुआ। लाहौल घाटी में जनवरी से हिमपात के कारण बस सेवा बंद है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। हिमपात के कारण बस सेवा शुरू नहीं हो सकती। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लाहौल स्पीति और कुल्लू प्रशासन सतर्क है। बुधवार सुबह हिमपात होता देख अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए बंद कर दी गई है। रोहतांग दर्रा गत वर्ष दिसंबर से बंद है। सैलानियों को बुधवार को सोलंग नाला तक ही जाने की अनुमति दी गई। लाहौल की ओर से जाने वाले 4x4 स्थानीय वाहनों को ही अटल टनल होते हुए लाहौल जाने की अनुमति दी गई है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।